नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। बिहार में बनी नई महागठबंधन सरकार का पहला विस्तार आज होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में आरजेडी से 16 मंत्री बनेंगे, जबकि जेडीयू से 11 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार में 2 पद मिल सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को सोमवार को रिहा कर दिया गया। ऐसा गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत किया गया। पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा कि कुछ महीने पहले गठित एक समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में आम राय से फैसला किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई और 14 अगस्त रविवार को हमें उनकी रिहाई के आदेश मिल गए। बता दें 21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि गोधरा में साबरमती ट्रेन को जलाने और कार सेवकों के मारे जाने के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गोधरा कांड के बाद हिंसा के दौरान भागते समय 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो 21 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके 3 बच्चे भी मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान मारे गए थे। तब उनके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर के पोस्टर लगाए जाने पर तनाव बना हुआ है। क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें स्वतंत्रता दिवस पर अमीर अहमद सर्कल में सावरकर के पोस्टर लगाए जाने को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई थी। एक समूह ने सावरकर का पोस्टर लगाया था, लेकिन दूसरे ने इसे हटा दिया और इसकी जगह टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की। मालूम हो कि 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए थे, जबकि विनायक दामोदर सावरकर को बीजेपी अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानती है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 2 की पहचान नदीम और अब्दुल रहमान के रूप में की गई। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया। शिवमोगा के जिला कलेक्टर आर सेल्वामणि ने मंगलवार को शहर और भद्रावती शहर की सीमा में स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर 18 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से दलित बच्चे की मौत के मामले का जिक्र करते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अपने पिता बाबू जगजीवन राम से जुड़ा ऐसा किस्सा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले मेरे पिताजी बाबू जगजीवन राम को स्कूल में सवर्णों के घड़े से पानी पीने से रोका गया था। किसी तरह उनकी जान बच गई। आज इसी वजह से एक 9 वर्ष के दलित बच्चे को मार दिया गया। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जातिवाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कलंक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की है। भारत की ओर से तोहफे में श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपे जाने के मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत की आज़ादी पर दिया गया चर्चित भाषण सुना। श्रीलंकन राष्ट्रपति ने उस दौरान उस भाषण के हिस्से को सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह भाषण पंडित नेहरू द्वारा तय किया गया आगे का रास्ता दिखाता है। भारत ने इससे समझा और आज वो विश्व शक्ति बन रहा है और आने वाले वक्त में भारत को हम और अधिक प्रभावशाली होते हुए देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने में नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। विक्रमसिंघे ने नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के संवाद का वो किस्सा भी सुनाया जिसमें सदन में वाजपेयी ने नेहरू के सामने ही उनको आधा चर्चिल और आधा चैम्बरलिन कहा था और बाद में नेहरू ने वाजपेयी की पीठ थपथपाते हुए उनकी तारीफ की थी। विक्रमसिंघे ने कहा यह पंडित नेहरू की महानता को दिखाता है। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। भारत द्वारा सुरक्षा चिंताओं के बीच आज सुबह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर उपग्रह और मिसाइलों की निगरानी करने की क्षमता वाला चीनी रिसर्च शिप पहुंच चुका है। चीन के इस जासूसी जहाज से भारत को इसलिए चिंता है क्योंकि ये जहाज रिसर्च करने के नाम पर भारत के रक्षा ठिकानों की जासूसी कर सकता है।
युआन वांग 5 को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और एनालिटिक्स साइटों द्वारा शोध और सर्वेक्षण जहाज के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे दोहरे इस्तेमाल वाला जासूसी जहाज भी कहा जाता है। भारत को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और श्रीलंका में उसके प्रभाव को लेकर चिंता है। श्रीलंका में चीन का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हाल ही में एक समारोह में दिए गए बयान के लिए शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, असली शिवसेना की लड़ाई के बीच प्रकाश सुर्वे ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उन्हें जवाब दें। उन्होंने कहा कि किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हें मारिए। मैं प्रकाश सुर्वे यहाँ आपके लिए हूँ। यदि आप उनके हाथ नहीं तोड़ सकते तो उनके पैर तोड़ दो। मैं आपको अगले दिन जमानत दिला दूंगा, चिंता ना करें। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। भड़काऊ बयान का विरोध करते हुए अब ठाकरे धड़े की ओर से दहसिर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com।